वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 फॉर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। इससे पहले के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 11 में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू सिंथेटिक डिवीज़न पढ़ा था। सिंथेटिक डिवीज़न कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है और कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू फाइंड द अननोन कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल if and only if the factors of that polynomial are given and you have to use the synthetic division method। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम किसी भी पोलिनोमियल के अननोन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का तरीका समझेंगे अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ उस पोलिनोमियल के फैक्टर्स गिवन हो और आपने सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करना हो। तो इस वीडियो में आज मैं इसके बारे में आप बात करेंगे हम, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलते हैं स्क्रीन पर और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज की इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 12 में हम एक्सरसाइज 2.5 के बकाया क्वेश्चंस का हल निकालेंगे। और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ कि भाई वो कहते हैं कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ़ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ x³ + px² + qx + x। क्वेश्चन ये है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और अगर इसमें x + 1 और x - 2 इस पोलिनोमियल के लिए एज ए फैक्टर के तौर पर काम करे, यानी अगर ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर हों तब। और फैक्टर को अगर है ये तो ज़ाहिर है ये इसको इस डिवाइडेंड की जो वैल्यू है इसको आपने ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड भी करेगा, क्योंकि फैक्टर की यही प्रॉपर्टी होती है। तो मसलन मेरा मतलब ये है कि आप इन फैक्टर्स को एज ए डिवाइज़र डील करेंगे और इस डिवाइडेंड जो है आपको इस पोलिनोमियल को आप एज ए डिवाइडेंड डील करेंगे, ठीक है। तो खुलासा ये हो गया कि आपको इस क्वेश्चन में एक डिवाइडेंड गिवन है x³ बोला और दो डिवाइज़र आपके पास गिवन है इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। तो चूँकि अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करने वाले हैं तो सिंथेटिक डिवीजन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने डिवाइडेंड कोफिशिएंट की डिवाइडेंड आपका जो होता है वहाँ से आपने हर एक टर्म की कोफिशिएंट वैल्यूज़ निकालनी होती है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ पर x³ की जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है और x² की कोफिशिएंट है वो p। x² के बाद छोटा पावर होता है x⁻1 जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इसकी कोफिशिएंट है हमारे पास q। और आखिर में कांस्टेंट होती है 6, तो इसको आपने इस तरह लिखना होता है, ठीक है। आप चूँकि सिंथेटिक डिवीजन आप यूज़ कर रहे हैं तो सिंथेटिक डिवीजन में आपका जो डिवाइज़र होता है उसको आप पोलिनोमियल की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए यहाँ पर एज ए डिवाइज़र गिवन है, तो यहाँ से आपने रूट वैल्यूज़ निकालने होते हैं, ठीक है। तो रूट वैल्यूज़ कैसे आप निकाल सकते हैं, आप इसको सपोज़ करें इक्वल टू 0, इस तरह से x + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी x = -1, तो यह आपका फर्स्ट रूट वैल्यू हो गया। सेकेंड फैक्टर या आप इसको डिवाइज़र समझ लें, इसको भी आप इस तरह इक्वल टू 0 सपोज़ करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आपके पास आएगा +2, ठीक है। अभी आपके पास सेकेंड रूट वैल्यू आ गई। आप इन दोनों को एज ए डिवाइज़र ले सकते हैं इन सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले हम -1 को ले लेते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक डिवीजन में आपने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से उठा के जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट होता है इस तरह आपने यहाँ पर लिखना होता है और इसको आपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जो आउटपुट होगा वो आप इस नेक्स्ट टर्म के नीचे से बिल्कुल लगाएंगे। तो 1 × -1 से -1 आता है। अब यहाँ मैंने लिख लिया, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा p - 1। अब अगेन इस लेटेस्ट वैल्यू को आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 - p और इस तरह इस नेक्स्ट टर्म के नीचे मैंने लिख लिया। अब इनके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - p + q, ठीक है। अब इस लेटेस्ट वैल्यू को अगेन हमने अपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करके इस नेक्स्ट डिजिट के नीचे ऐड करना है। तो 1 - p + q के साथ अगर मैं -1 को ऐड करता हूँ तो तमाम एलिमेंट्स की सिर्फ साइंस चेंज हो जाएंगे। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि p - q - 1, p - q
-1, क्योंकि अगर इसमें आप -1 ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब इसको यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा p माइनस क्यू, और 6 - 1 से हमारे पास आएगा +5। अब फर्स्ट डिवाइज़र हमने इसके ऊपर हमने अपना डिवाइड डिवाइड किया, और इसका जो रिमाइंडर आ गया हमारे पास वो ये लास्ट वाला टर्म हमेशा होता है, इसको हम R1 का नाम दे देते हैं फ़िलहाल। सेकंड हमारे पास अगेन एक दूसरा फैक्टर भी गिवन था, जिसको हमने यहाँ पर एज ए डिवाइज़र कंसीडर करके यहाँ से हमने रूट वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। अब अगेन आपने इसके ऊपर भी डिवाइड करना होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने -1 के ऊपर डिवाइड किया। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ एक लाइन लगाऊंगा इस तरह, और इसके ऊपर मैं अगेन इसको डिवाइड करूँगा। अब सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ से उठा के इस तरह लिखें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 × 2 = 2 यहाँ लिखें, इसके साथ ऐड करें तो आपके पास आएगा p+1। p+1 के साथ आप अगेन 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 2 + 2p, ठीक है। अब इसको ऐड करें तो 1 + 2 से आएगा 3, और 2p - p से +p, और यहाँ क्यों का कोई जोड़ नहीं है तो इसको हम ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं। अब ये हमारा सेकंड डिवीज़न भी कंप्लीट हो गया, और इसके नतीजे में ये हो गया हमारा रिमाइंडर नंबर 2। अब चूँकि हमने p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और p और q का अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में इस डिवाइडेंड के अंदर एज ए कोफिशिएंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो व्हेन एवर यू गो टू फाइंड द कोफिशिएंट वैल्यूज़ यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न, तो आपने हमेशा इन वैल्यूज़ को रिमाइंडर से निकालना होगा, ठीक है। रिमाइंडर से डील करके आपने कोफिशिएंट वैल्यूज़ हमेशा फाइंड आउट करने होंगे सिंथेटिक डिवीज़न में। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या होता, तो ऐसे में आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों रिमाइंडर को = 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेट R1 = 0 एंड R2 = 0। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो R1 में हमारे पास वैल्यू है p - q + 5 = 0, और R2 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है p + q + 3 = 0। अब इन दोनों रिमाइंडर्स को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 2p + q और -q कैंसिल, 2p + 8 = 0, और यहाँ से आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। +8 इधर आएगा तो -8, दोनों साइड आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू आपके पास -4 रह जाएगी, ठीक है। अब q को फाइंड आउट करने के लिए इस p वैल्यू को आपने R1 या R2 में से किसी में भी इसको पुट करना है, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ p इन R1, यानी फर्स्ट रिमाइंडर में ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा p की जगह -4 + -q अपनी जगह +5 = 0। यहाँ से मैं -q को इस साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये +q में शिफ्ट हो जाएगा, और +5 और -4 से आएगा 1, ओके। तो ये होगी आपकी कोफिशिएंट वैल्यू सेकंड। इस तरीके से आपने कोफिशिएंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने होंगे। अब एक और क्वेश्चन भी है, बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ इसका स्टेटमेंट दिखाता हूँ। गालिबान ये वाला क्वेश्चन 4, इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ भी इफ़ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स, और इस पिछले क्वेश्चन में भी x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स, ठीक है। अब दिस पोलिनोमियल फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो पोलिनोमियल गिवन था वो इससे थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम है। x³ + ax² + bx + 2 है, और यहाँ पर आपके पास x³ + px² + qx + 6 है, ठीक है। तो सिर्फ यही फ़र्क है इन दोनों में, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करके a और b की वैल्यूज़ यहाँ आपने फाइंड आउट करनी है, और इसमें आपने p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 4 आप खुद ही इसी तरीके के साथ हल कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी, और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।